श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे अमावस्या तिथि का क्या महत्व है, अमावस्या तिथि पर क्या करें क्या नहीं। इस बार अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ रही, इसका क्या महत्व है। शनिवार के दिन भक्तों सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, शनि देव के जन्म की कथा अवश्य श्रवण करें। भक्तों, शनिश्चरी अमावस्या पड़ रही है। इस दिन शनि देव की जन्म की कथा श्रवण करने मात्र से भक्तों के जीवन के दुख संकट मिट जाते हैं। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। भक्तों, आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। भक्तों, अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान नहीं कर पाते तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 मार्च को शाम 5:55 पर होगी। इसका समापन भक्तों 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि 29 मार्च को मनाई जाएगी। 29 मार्च को शनिवार के दिन अमावस्या तिथि रहेगी। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भक्तों, चैत्र मास की अमावस्या तिथि का ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन शनि देव के निमित्त भक्तों पूजा आराधना करने से शनि देव का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनि देव के जन्म की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। भक्तों, अमावस्या तिथि पर स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त 29 मार्च को सुबह 4:42 से लेकर सुबह 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त भक्तों 12:19 से 1:08 तक रहेगा। इसके अलावा आप सूर्यास्त से पहले किसी भी समय स्नान दान तर्पण कर सकते हैं। भक्तों, चैत्र अमावस्या पर स्नान दान करने से पितरों के निमित्त तर्पण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन भक्तों यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण विशेष रूप से बरमूडा, बारबाडोस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, उत्तरी ब्राज़ील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, मोरक्को, ग्रीनलैंड, कनाडा के पूर्वी भाग, हॉलैंड, पुर्तगाल, उत्तरी रूस, स्पेन, स्वीडन, पोलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका के पूरे क्षेत्रों में दिखाई देगा। भक्तों, सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिलाई कटाई नहीं करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय जितना भी हो सके आप भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान का नाम जाप करें, भगवान श्री हरि विष्णु जी भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। आपको जो भी नाम याद आता है उस नाम का स्मरण करें। जो भी मंत्र याद आता है उस मंत्र को अधिक से अधिक स्मरण करें। आप अपने मोबाइल में चलाकर भी सुन सकते हैं। भजन कीर्तन रामायण भक्तों इनका पाठ करने से, श्रवण करने से नेगेटिविटी दूर होती है। भक्तों, सूर्य ग्रहण के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अमावस्या के दिन भक्तों
गाय, कुत्ते, कौवे को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों के निमित्त स्नान दान, दीप दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन शनिदेव को काले तिल, सरसों के तेल समर्पित करना चाहिए। इससे शनि का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। भक्तों, इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा आराधना करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें शनि देव के जन्म की कथा। प्रेम से बोलें शनि देव की जय। भक्तों, यह व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भक्तों के जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। भक्तों, सूर्य देव की दो पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब संज्ञा का विवाह सूर्य देव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। इससे परेशान होकर एक दिन देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद पृथ्वी पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी। इसीलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। शनिदेव को देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए क्योंकि शनिदेव का रंग श्याम था। सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफ़ी समय से छाया रह रही। सूर्यदेव को जैसे ही यह सत्य पता चला वैसे ही उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया और वे छाया और शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। भक्तों, ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं। सौराष्ट्र उनका जन्म स्थल माना जाता है। भक्तों, शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव जी की आराधना की। घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया था। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की, युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित, प्रताड़ित किया गया। इसीलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली और पूज्य बनूं। तब भगवान भोलेनाथ ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश, दंड अधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। जन सामान्य में फैली मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य राजा शनिदेव रहते हैं, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्रोत के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव को महाबली ग्रहों का राजा कहा। सौर्य ग्रह राजो महाबला। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति और तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।